आज के अपने वीडियो में हम आप सबको रामचरितमानस के पात्र श्री काकभुसुंडी जी पूर्व जन्म में कौन थे और इंसान से वो कौवा कैसे बने, इस विषय में बता रहे हैं। ध्यान से सुनो। काकभुसुंडी जी रामचरितमानस के पात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी जी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के कल्पों में एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय का काकभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर हुआ था। उस जन्म में वह शूद्र भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन अहंकार के वश में होकर वह शूद्र अन्य देवी देवताओं की निंदा करता रहता था। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह शूद्र उज्जैन चला गया और वहाँ पर एक दयालु ब्राह्मण को अपना गुरु बनाकर उनकी सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगा। इस तरह से कुछ समय व्यतीत हुआ। एक बार वह शूद्र भगवान शिव के मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना कर रहा था कि उसी समय मंदिर में दयालु ब्राह्मण गुरुदेव आ गए। तो उस शूद्र ने अहंकार के वश में होकर ना तो उठकर ब्राह्मण का सम्मान किया और ना ही अपने गुरु को प्रणाम किया और अपने गुरु का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उस शूद्र को श्राप दे दिया कि तुमने ब्राह्मण गुरु का निरादर किया है और अपमान किया है, इसलिए अब तुझे सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, शूद्र के गुरु बड़े ही दयालु थे। देव ने भगवान शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की और वो स्तुति उस ब्राह्मण गुरुदेव ने किस प्रकार से की, सुनो। कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकामोऽङ्कार मूलं तुरीहं गिराध्यान गोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्निमौलि कल्लोलिनी चारुगंगा अलशब्दालवालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं शुभनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चरमाम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रैशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी और सदा सज्जीनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो महापहारी प्रसीदे प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परिवानराणाम न तावद सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नेव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संबतुभ्यम न जानामि योगम जपम पुण्य न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभु पाहि आपन्न मामीश शंभो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभु प्रसीदति शंभु प्रसीदति। इस तरह से जब उस ब्राह्मण देवता ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति और प्रार्थना की, तब भूत बामन भगवान भोलेनाथ ने आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा उस शूद्र के लिए क्षमा याचना करने के कारण इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। किंतु जन्म और मरने से में जो घोर दुख होता है, किंतु जन्मते और मरने में जो घोर दुख होता है वो इस शूद्र को नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं जाएगा। अर्थात इसे अपने हर जन्म की याद बनी रहेगी। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, वो जो चाहेगा उसे सहज ही मिल जाएगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसलिए उस शूद्र को हर जन्म की याद बनी रही और समय आने पर उसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से वह श्री राम की भक्ति करते हुए उस शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोमेश ऋषि के आश्रम में गया और लोमेश ऋषि से अन्य विनय करके उनका शिष्य बन गया और शिक्षा प्राप्त करने लगा। और जब लोमेश ऋषि ज्ञान की शिक्षा देते तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमेश ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चांडाल पंछी अर्थात कौवा हो जा। महर्षि जी के श्राप से वो कौवा बनकर उड़ गया। अच्छा, एक बात, लोमेश ऋषि ने श्राप तो दे दिया, लेकिन श्राप देने के बाद लोमेश को पश्चाताप हुआ कि मैंने व्यर्थ में उसे श्राप दे दिया, और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया।
कौवे का शरीर पा जाने के बाद ही राम मंत्र मिला। इस कारण से उस ब्राह्मण को उस कौवे के शरीर से प्रेम हो गया और वह ब्राह्मण कौवे के ही रूप में रहने लगा, जो आगे चलकर काकभुसुंडी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह से काकभुसुंडी जी के इंसान से कौवा बनने का वृत्तांत हमने आपको सुनाया। और